वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर का ऑल पैरामीटर सेटिंग के बारे में। इस टेम्परेचर कंट्रोलर का मॉडल नंबर है SZ7524P। इस टेम्परेचर कंट्रोलर का जो है आप डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं या जो है किसी भी टाइप का जो है चिलर में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके जो है जितने भी पैरामीटर सेटिंग होते हैं A to Z कंप्लीट जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखना, तभी जो है आपको पूरा पैरामीटर सेटिंग के बारे में मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है, यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ इस टाइप का जो है बैक साइड में वायरिंग टर्मिनल मिल जाएगी। इसमें जो है आपको जो है डिफ्रास्ट फैन और कंप्रेसर का और जो है ये अलग से इसमें बजर लगाना पड़ता है। देन उसके बाद इसमें दो सेंसर मिल जाता है, एनटीसी टाइप सेंसर जो है, एक रूम सेंसर और एक कॉइल सेंसर। तो इसका वायरिंग कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो है। यहाँ पे सिर्फ ओनली जो है पैरामीटर सेटिंग के बारे में जो है टोटल जितना भी पैरामीटर होता है सभी के बारे में जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 की मिल जाता है टोटल। अ, यहाँ पे ये जो है इसमें इस रेड वाला जो बटन है इसमें जो है आपको दो जो है, एक जो है बजर को जो है म्यूट करने, यानी कोई भी हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का जो भी टेम्परेचर का एरर आता है तो ये साउंड करता है। साउंड को जो है साइलेंट करने के लिए इस बटन को जो है 2-3 सेकंड प्रेस करेंगे जो है आपको अलार्म जो है बंद हो जाएगा। और इसमें जो है एक जो है और एक मैनुअल डिफ्रास्ट करने के लिए इस बटन का यूज करते हैं। बाई चांस अगर आपका जो है सेंसर खराब हो गया, जो कॉइल सेंसर है, तो वहाँ पे जो है मैनुअली इसको डिफ्रास्ट कर सकते हैं इस बटन से। अब यहाँ पे एक जो है बटन मिल जाता है सेट करने के लिए। अगर इस टेम्परेचर को आप यहाँ पे सेट करना है, इस टेम्परेचर, तो इस बटन को 2-3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आपको जो भी टेम्परेचर इसमें सेट रहेगा वो टेम्परेचर जो है डिस्प्ले पे शो करने लगेगा। अब उसको जो है आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अप और डाउन वाला की बटन है, इससे जो है कम या ज़्यादा करके जो है दोबारा सेट वाला बटन प्रेस करेंगे, वो आपका वैल्यू सेट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो अप और डाउन वाला की है, डाउन वाले की के साथ जो है ये प्रोग्राम वाला एक बटन इसमें इंक्लूड रहता है। इसको जो है 3-4 सेकंड प्रेस करके रखेंगे जो है जितने भी पैरामीटर यहाँ पे होते हैं, जब पहला यानी प्रोग्राम होता है, यहाँ से जो है प्रोग्राम वाला जो नीचे वाला डाउन वाला बटन है, यहाँ से 2-3 सेकंड प्रेस करने के बाद ये प्रोग्राम जो है आपका एक्टिवेट हो जाता है, डिस्प्ले पे शो करने लगता है P1 P2। तो अप वाले बटन से जो है यानी इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरे पैरामीटर में जा सकते हैं P1 P2 P3। और डाउन वाले से जो है उसको रिटेन आ सकते हैं। देन उसके बाद अगर P1 में पैरामीटर में आपको कुछ सेटिंग करना है तो P1 डिस्प्ले पे शो कर रहा है। देन उसके बाद उसको प्रेस वाला सेट वाला बटन प्रेस करेंगे कुछ सेकंड के, सेट वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो है आपका जो भी उसमें वैल्यू सेट करना होगा अप डाउन और अप डाउन की बटन से जो है उसको जो भी वैल्यू सेट करना रहेगा उसके सेट करने के बाद जो है आप दोबारा सेट वाला बटन प्रेस करेंगे, वो वैल्यू जो है आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है नंबर 1 यानी ऑल पैरामीटर सेटिंग, ये पहला पैरामीटर जो P1 पैरामीटर है, ये जो है सेट यानी सेट हीटिंग और कूलिंग मोड, यानी इस टेम्परेचर कंट्रोल को जो है आप किस मोड में चलाना चाहते हैं, हीटिंग मोड में या कूलिंग मोड में। तो इसका जो है अगर आप इसे हीटिंग मोड में चलाना चाहते हैं तो इसको जो है 1 नंबर वैल्यू सेट करेंगे तो ये जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल जो है हीटिंग मोड में चलेगा। अगर इसको जो है कूलिंग मोड में चलाना चाहते हैं, ज़्यादातर जो है ये रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीजर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर सिस्टम में, तो इसके कूलिंग मोड में ही चलता है तो इसका जीरो वैल्यू सेट रहता है। तो इसका जीरो यानी बाय डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग इसका जीरो आता है तो जीरो इसको रखेंगे P1 पैरामीटर में। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर ये P2 पैरामीटर है। P2 पैरामीटर जो है हाई टेम्परेचर लिमिट, यानी इसका जो हाई टेम्परेचर मैक्सिमम लिमिट इसका फिट 50 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे ज़्यादा जो है 50 डिग्री सेल्सियस से जो है ये आपका सेंस नहीं कर पाएगा, यानी 50 मैक्सिमम ये टेम्परेचर जो है आपको डिस्प्ले करा सकता है। तो इस यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर अगर इसमें जो है आप इसको सेट करना चाहते हैं कि जो है 20-30 जो भी टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो यहाँ से जो है यहाँ यानी हाई टेम्परेचर जो है उसको रख सकते हैं। जैसे ही हाई अगर जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट किए रहेंगे 20 डिग्री या जो है 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही उससे ऊपर होगा आपको जो है हाई टेम्परेचर का एरर आएगा जिससे आपका अलार्म साउंड करने लगेगा। देन उसके बाद आ जाते हैं ये P3 पैरामीटर पे। P3 जो है ये लो टेम्परेचर का जो है लिमिट है। यहाँ से जो है -40 तक जो है ये लो टेम्परेचर जो है ये सेंस करा सकता है। ये आपको दिखा सकता है -40 तक टेम्परेचर तक जो है। तो इसको अगर आप यहाँ से कुछ जो भी पैरामीटर यहाँ पे रखना चाहते हैं जितना भी डिग्री सेल्सियस, -2 या -3, तो यहाँ से जो है उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं P3 पैरामीटर से।
अब आ जाते हैं P4 पैरामीटर। P4 पैरामीटर जो है टू सेट डिफरेंशियल हाइस्टेरिस। यहाँ से जो है जो भी पैरामीटर यहाँ पे जो भी टेम्परेचर आप सेट किए हैं उसको जो है डिफरेंशियल, जैसे अगर आप जो है इसमें 8 टेम्परेचर सेट किए हैं तो उसको जो है यहाँ पे डिफरेंशियल कितना रखना चाहते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री। जैसे 8 डिग्री सेल्सियस अगर आप रखें तो उतना पे आने के बाद ये कंप्रेसर आपका ऑफ रहता है। तब जितना भी यहाँ पे जो भी टेम्परेचर यहाँ पे सेट किए रहेंगे, 2 डिग्री या 1 डिग्री, देन उसके बाद अगर आप 8 सेट किए हैं तो ये जो है 9 पे जो है आपका दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट करेगा। यहाँ P4 पैरामीटर से जो है यानी डिफरेंशियल रखने के लिए जो है इस पैरामीटर से सेटिंग किया जाता है, P4 पैरामीटर से। अब आ जाते हैं P5 पैरामीटर। P5 पैरामीटर जो है ये प्रोब कैलिब्रेशन का है। प्रोब कैलिब्रेशन यानी जो सेंसर लगा रहता है, रूम सेंसर, उसको जो है कैलिब्रेट करने के लिए जो है ये P5 पैरामीटर से, जैसे बाय द वे बाई चांस क्या होता है, किसी भी रूम का टेम्परेचर जो है अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है 30 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर जो है आपका कम बता रहा है या ज़्यादा बता रहा है, तो उसको जो है अगर कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो यह P5 पैरामीटर से जाके जो है सेम उसका वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं P5 पैरामीटर से। अब आ जाते हैं P6 पैरामीटर। ये P6 पैरामीटर जो है टाइम डिले रिले स्टार्ट आफ्टर कट ऑफ, यानी कंप्रेसर को जो है यानी ऑफ होने के बाद जो है दोबारा कितना टाइम के बाद जो है इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए रहता है P6 पैरामीटर। यहाँ से उसका जो है आप कोई भी टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फैक्ट्री का सेटिंग 3 मिनट आता है, यानी जैसे ही आप इसको पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे 3 मिनट बाद जो है ये आपका कंप्रेसर जो है एक्टिवेट कराएगा, ऑन कराएगा। तो उसका जो भी आप यहाँ पे टाइम वैल्यू सेट करना चाहते हैं, 2 मिनट या 3 मिनट, तो यहाँ से जो है P6 पैरामीटर में जाके इसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं P7 पैरामीटर। ये P7 पैरामीटर जो है ड्रिप टाइम फॉर डिफ्रॉस्ट वाटर टू ड्रेन आउट, यानी अगर आपका जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रॉस्ट मोड में चल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे डिफ्रॉस्ट होने के बाद जो है आप चाह रहे हैं कि कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट ना हो, क्योंकि जो भी ट्रे में पानी रहता है या थोड़ा बहुत पानी बचा रहता है वो ड्रेन होने के बाद अगर आप स्टार्ट हो, जो है बाई चांस क्या होता है जो भी पानी रहता है अगर कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है तो वो जो है आइस बनने का चांस रहता है। तो इसलिए जो है P7 पैरामीटर में जो है उसको ड्रेन के लिए जो है कुछ टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 1-2 मिनट, या बाय डिफ़ॉल्ट ये कंपनी से 1 मिनट हो के आता है, तो एक ही रख सकते हैं, या जो है आप जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं 2 मिनट या 3 मिनट यहाँ पे P7 पैरामीटर यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पे। ये 8वां नंबर ये P8 पैरामीटर है। P8 जो है टू सेट कंप्रेसर रिले स्टेटस ऑन प्रोब एम्बिएंट प्रोब फेलियर, यानी जो है यहाँ से कंप्रेसर का जो सेंसर लगा है, रूम सेंसर, अगर रूम सेंसर आपका खराब हो जाए तो उस कंडीशन में जो है इस कंप्रेसर को कैसे चलाना चाहते हैं, जो है इसको ऑफ करना चाहते हैं या जो है इसको चलाना चाहते हैं, तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक ऑप्शन जो है अगर आप इसमें 0 वैल्यू सेट किए रहेंगे तो आपका कंप्रेसर जो है ऑफ रहेगा। अगर इसमें 1 नंबर वैल्यू सेट किए रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका सेंसर खराब है तो उस कंडीशन में जो है 20 मिनट आपका कंप्रेसर चलेगा, 4 मिनट जो है ये ऑफ रहेगा। तो ये जो है P8 पैरामीटर में 1 नंबर वैल्यू सेट होके आता है बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री से, तो एक ही रहने देंगे इसको। अब आ जाते हैं P9 पैरामीटर। P9 पैरामीटर जो है ये पावर ऑन डिफ्रॉस्ट डिले। बाई चांस क्या होता है कभी भी जो है अगर आपका जो है डिफ्रॉस्ट टाइम पे आ गया है जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर, तो उस कंडीशन में अगर पावर कट हो जाए यानी लाइट चला जाए तो दोबारा लाइट आने के बाद जो है आप चाह रहे हैं कि तुरंत डिफ्रॉस्ट ना हो, तो वहाँ पे जो है इसका टाइम, ये पावर ऑन डिफ्रॉस्ट डिले, यहाँ पे उसका डिले टाइम सेट कर सकते हैं। जो भी टाइम 10 मिनट या 20 मिनट 30 मिनट, ये P9 पैरामीटर में उसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे L1 L2 L3 L4 L5 L6 पे। तो L1 पैरामीटर जो है ये आपका इवाइपरेटर फैन स्टॉप एट कॉइल टेम्परेचर का जो है, यानी यहाँ से जो है आप जो इवाइपरेटर जो कॉइल फैन मोटर होता है यानी कूलिंग फैन मोटर, उसको जो है कुछ टेम्परेचर पे जाने के बाद उसको अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो L1 पैरामीटर में जाके जो है उसको, जैसे आप अगर चाह रहे हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका कूलिंग फैन मोटर जो इवाइपरेटर फैन मोटर होता है वो ऑफ रहे, तो वहाँ पे जो है उसको जितना टेम्परेचर पे चाहते हैं वहाँ टेम्परेचर सेट करके जो है उतना आने के बाद जो है ये आपका इवाइपरेटर जो कूलिंग फैन मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। अब उसको जो है रिस्टार्ट टाइम देने के लिए L2 पैरामीटर में ये टू सेट टाइम डिले बिटवीन इवाइपरेटर फैन रिस्टार्ट टाइम, यानी यहाँ से जो है L2 पैरामीटर में उसको कितना टाइम तक जो है ऑफ कराना चाहते हैं तो यहाँ से जो है उसका टाइम सेट कर सकते हैं। देन उतना टाइम होने के बाद जो है दोबारा ये आपका स्टार्ट हो जाएगा।
तो जो भी यहाँ पे 2-3 मिनट जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पे जो है L2 पैरामीटर में उसको सेट कर देंगे। अब आ जाते हैं L3 पे। L3 जो है इवेपोरेटर फैन ऑपरेशन व्हेन कंप्रेसर इज ऑफ, यानी जो है आप अगर कंप्रेसर अगर आपका ऑफ हो रहा है, कूलिंग हो गया या जो है किसी कारण से कंप्रेसर ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में आप जो है इवेपोरेटर फैन जो कूलिंग फैन मोटर है उसको आप जो है ऑफ रखना चाहते हैं या जो ऑन रखना चाहते हैं, अगर कंप्रेसर ऑफ हो गया तब। तो अब यहाँ पे जो है 0 वैल्यू सेट करेंगे जो है, तो आपका कंप्रेसर ऑफ होगा, तो इवेपोरेटर जो कूलिंग फैन मोटर होता है वो भी ऑफ रहेगा। अगर 1 नंबर वैल्यू सेट किए रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो है कंप्रेसर ऑफ होगा लेकिन कूलिंग फैन जो है चलता रहेगा, उससे क्या होगा, कूलिंग जो है मेंटेन रहता है। इसलिए जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग जो है 1 होके आता है, तो इसको 1 ही रहने देंगे। अब आ जाते हैं L4 पैरामीटर में। L4 पैरामीटर ये जो है इवेपोरेटर फैन डिफरेंशियल हाइस्टेरेसिस, ये जो पहला वाला L1 पैरामीटर में जो सेट किए हैं, यहाँ से जो है इसको डिफरेंशियल जो है टेम्परेचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं L4 पैरामीटर में। बाई चांस अगर आप जो है इस L1 पैरामीटर में अगर आप 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किए हैं, वहाँ पे आपका जो कूलिंग फैन है वो ऑफ हो रहा है, तो अगर L4 में जो है जितना डिफरेंट रखेंगे जो है 2 डिग्री या 1 डिग्री, उतना आने के बाद जो है ये दोबारा आपका कूलिंग फैन जो है रिस्टार्ट हो जाएगा यानी चालू हो जाएगा। सबसे पहले जो है ये जो टाइम सेट किए हैं उसको देखेगा, इसको जो है L4 को नहीं यानी इसको जो है नहीं, पहले अगर उस कंडीशन में नहीं ऑन हो रहा है तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो है दोबारा जितना भी डिफरेंशियल टेम्परेचर होता है उतना आने के बाद जो है दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी आपकी कूलिंग फैन मोटर। अब आ जाते हैं L5 पैरामीटर पे। L5 जो है ये टू सेट इवेपोरेटर कॉइल प्रोब कैलिब्रेशन, यानी जो कॉइल सेंसर लगा रहता है उसका जो है आप यहाँ पे अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि ये टेम्परेचर जो है कम या ज़्यादा बता रहा है, इवेपोरेटर जो कूलिंग कॉइल में जो है जो सेंसर लगा रहता है कम या ज़्यादा अगर शो कर रहा है, तो वहाँ से जो है आप इसको L5 पैरामीटर में जाके जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना रहेगा उसको कर सकते हैं, यहाँ से कैलिब्रेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं L6 पैरामीटर पे। L6 पैरामीटर जो है टू सेट इवेपोरेटर फैन स्टेटस ड्यूरिंग डिफ्रॉस्ट, यानी डिफ्रॉस्ट के समय जो है इस इवेपोरेटर फैन को आप जो कूलिंग फैन मोटर है इसको ऑन रखना चाहते हैं या जो है ऑफ रखना चाहते हैं। यानी आप इसमें जो है अगर आप 1 नंबर सेट किए रहेंगे, इसका 1 नंबर वैल्यू सेट किए रहेंगे तो आपका कंप्रेसर यानी डिफ्रॉस्ट के समय जो है जो कूलिंग फैन मोटर है वो ऑफ रहेगा। अगर आप जो है इसमें 0 वैल्यू सेट किए रहेंगे तो आपका जो कूलिंग फैन मोटर है वो ऑफ रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फैक्ट्री से जो है 0 सेट होके आता है, तो इसको 0 ही रहने देंगे, क्योंकि डिफ्रॉस्ट के समय जो है कूलिंग फैन मोटर जो कूलिंग फैन मोटर लगा रहता है वो ना चले तो सही है, इसलिए जो है 0 सेट होके आता है, इसको 0 ही रहने देंगे। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है ये 16 नंबर पे जो है इवन पैरामीटर जो है ये जो है टू सेट टाइप ऑफ डिफ्रॉस्ट, यानी डिफ्रॉस्ट जो है किस टाइप में आप कराना चाहते हैं। ये एक जो है हीटर लगा रहता है, एक जो है हॉट गैस आता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो 0 वैल्यू सेट करेंगे, अगर हॉट गैस यूज करते हैं तो एक नंबर वैल्यू सेट करेंगे इवन पैरामीटर में। अब E2 पैरामीटर जो है टू सेट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर डिफ्रॉस्ट टाइम, यानी यहाँ पे जो है आप जितना भी टाइम डिफ्रॉस्ट, जैसे आपका कंप्रेसर चालू हो गया, पावर सप्लाई इसको दिए जो है इस टेम्परेचर कंट्रोलर को, तो आप यहाँ से वो टाइम ये टाइम जो है काउंट करता है, यानी जो है अगर जितना टाइम चलेगा, आप जो भी टाइम 6 घंटा या 4 घंटा, अगर पूरा टाइम जो है कंटिन्यू चल रहा है तो उतना टाइम के बाद जो है ये डिफ्रॉस्ट मोड में चला जाएगा। तो ये काउंट करता है, ये टू टाइप काउंट करता है। एक जो है बाई चांस अगर आपका जो है करंट जो है कभी ऑफ हो गया कभी ऑन हो गया, तो उस कंडीशन में जो है ये आपका 1 नंबर वैल्यू सेट करेंगे, तो जो है टोटल आपको जो है काउंट करेगा। अगर जो है 0 वैल्यू सेट करेंगे तो वहाँ पे जो है जो करंट यानी जो करंट टाइम में चल रही है, जितना टाइम होगा वो जो है आपका काउंट करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी की सेटिंग आती है, यानी जो कंपनी से होके आता है वो जो है 0 वैल्यू इसका आता है, तो इसको 0 ही रहने देंगे। यहाँ से ये टाइम के लिए है। अब आ जाते हैं E3 पैरामीटर। E3 पैरामीटर जो है टू सेट डिफ्रॉस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जो है इसको आप कितना घंटा के बाद जो है डिफ्रॉस्ट कराना चाहते हैं। जो डिफ्रॉस्ट टाइप फ्रीज होता है उसमें जो है 4 घंटा जो टाइमर लगा रहता है, 4 घंटा 6 घंटे के लिए रहता है, 6 घंटा बाद जो है डिफ्रॉस्ट मोड में चलता है।
जितना भी टाइम डिफ्रॉस्ट का टाइम रहता है उतना टाइम ये डिफ्रॉस्ट मोड में चलता है। तो यहाँ से जो है E3 पैरामीटर से इसका डिफ्रॉस्ट जो है कितना घंटा बाद जो है आप इसको डिफ्रॉस्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ से उसका टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी 6 घंटा 4 घंटा जो भी वैल्यू रखना चाहते हैं यहाँ से उसको E3 पैरामीटर से जाके उसको सेट कर सकते हैं। अब E4 पैरामीटर जो है, E4 पैरामीटर टू सेट मैक्सिमम डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन, यानी यहाँ से जो है जो डिफ्रॉस्ट की टाइम जो ड्यूरेशन होती है उसको कितना रखना चाहते हैं, तो E4 पैरामीटर में जाके जो है इसको उसका टाइम जो है सेट कर सकते हैं। जो भी टाइम 10 मिनट 20 मिनट 5 मिनट या जो भी टाइम आप सेट करना चाहते हैं उसको जो है E4 पैरामीटर में जाके उसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं E5 पैरामीटर। E5 पैरामीटर जो है आपका टू से डिफ्रॉस्ट स्टॉप टेम्परेचर इवेपोरेटर कॉइल प्रोब, यानी जो है यहाँ से जो कॉइल सेंसर होता है उसको जो है आप कितने यानी कितना टेम्परेचर के बाद जो है इस डिफ्रॉस्ट को ऑफ रखना चाहते हैं, वो टेम्परेचर जो है E5 पैरामीटर में उसको सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका जो है -2 में जो है आपका डिफ्रॉस्ट हो रहा है, तो उसको जो है जो भी यहाँ पे कूलिंग यानी E5 पैरामीटर में जो भी टेम्परेचर आप सेट किए रहेंगे 3 डिग्री या 4 डिग्री जो है प्लस में आने के बाद जो है डिफ्रॉस्ट जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, यानी डिफ्रॉस्ट होना बंद हो जाए। यहाँ से वो टेम्परेचर जो है E5 पैरामीटर से इसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये 21 नंबर पे E8 पैरामीटर। E8 पैरामीटर जो है टू सेट डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन ड्यूरिंग कॉइल प्रो फेलियर, यानी जो है यहाँ पे जो है आप इसको अ, जो टू सेट डिफ्रॉस्ट ड्यूरिंग कॉइल, अगर आपका जो है कॉइल सेंसर खराब होने की कंडीशन के बाद जो है, तो यहाँ से उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं यानी डिफ्रॉस्ट को जो है एक्टिवेट करना चाहते हैं या जो है ऑफ रखना चाहते हैं, कितना टाइम जो है ये चलेगा। तो यहाँ से क्या होता है आपको जो है जो भी टाइम आप सेट किए रहेंगे यहाँ पे E8 पैरामीटर में 5 मिनट, ये जो फैक्ट्री सेटिंग आती है 5 मिनट होके आता है, तो इसको 5 ही रखेंगे। जो मैन्युअली आप जो है इसको डिफ्रॉस्ट कराते हैं तो 5 मिनट ये जो है 5 मिनट ही डिफ्रॉस्ट होगा। तो ये जो है E8 पैरामीटर से इसको यहाँ पे टाइम आप सेट कर सकते हैं डिफ्रॉस्ट टाइम, यानी कॉइल सेंसर खराब होने की कंडीशन में जो है ये आपका जो है काम करेगा E8 पैरामीटर। अब आ जाते हैं 22वें नंबर पे। 22वें नंबर पे AL पैरामीटर है। AL पैरामीटर जो है टू सेट पावर ऑन टाइम डिले फॉर अलार्म। ये जो है यहाँ से जो आपका डिस्प्ले पे अलार्म आता है किसी भी जो है जैसे हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का, पावर ऑन होने के बाद जो है जैसे ही आप इसको पावर सप्लाई देंगे, तो आप चाहते हैं कि जो है ये तुरंत जो है किसी भी जो है किसी भी टेम्परेचर का जो है ये तुरंत अलार्म शो ना हो, तो उसका जो है आप यहाँ पे टाइम डिले सेट कर सकते हैं। तो जो भी टाइम डिले यहाँ पे सेट करना चाहते हैं 20 मिनट 30 मिनट बाद जो है अगर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का जो भी अगर आपको जो है यहाँ पे अलार्म बज रहा है, तो जो है वहाँ पे जो है 22-30 मिनट बाद जो है आपको अलार्म शो करेगा। यहाँ से उसका टाइम डिले सेट कर सकते हैं AL पैरामीटर में। अब आ जाते हैं एफएस पैरामीटर। एफएस पैरामीटर जो है टू रिस्टार्ट डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द कंट्रोलर, यानी जो ये एफएस पैरामीटर होता है यहाँ से इस टेम्परेचर कंट्रोलर को जो है जैसे मोबाइल में जो है आप फॉर्मेट करते हैं इसको जो है यहाँ एफएस पैरामीटर में इस कंट्रोलर का जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें दो वैल्यू जो है आपको मिलता है, एक जो है 0 मिलता है, एक जो है 1 मिलता है। अगर आप जो है सेट 0 किए रहे 0 सेट वैल्यू सेट करेंगे तो जो भी पैरामीटर आप इसमें सेट किए रहेंगे वो पैरामीटर जो है आपका सेट हो जाएगा। अगर इसमें जो है एफएस पैरामीटर में 1 नंबर वैल्यू सेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर आप सेट किए आगे सेट किए हैं टोटल जो है आपका फॉर्मेट हो जाएगा, जो कंपनी से होके आता है सेम वैसा हो जाएगा। अब आ जाते हैं एलपी पैरामीटर पे। एलपी पैरामीटर जो है ये टू लॉक कीपैड, यानी इस कीपैड को आप चाह रहे हैं कोई भी जो है आप जितने भी इसमें टेम्परेचर जो भी वैल्यू आप सेट किए हैं आप चाह रहे हैं कोई दूसरा जो है इसमें छेड़छाड़ ना कर सके, तो यहाँ एलपी पैरामीटर में उसको कीपैड को लॉक कर सकते हैं। यानी आप अगर इसको 0 से इसमें दो ऑप्शन मिलता है, एक 0 वैल्यू मिलता है, एक नंबर वैल्यू मिलता है। अगर आप इसको 0 वैल्यू सेट करेंगे तो कीपैड जो है अनलॉक पोजीशन में रहता है। अगर 1 नंबर वैल्यू सेट कर देंगे तो ये जो है कीपैड आपका लॉक हो जाएगा। तो यहाँ एलपी पैरामीटर से लॉक अनलॉक किया जाता है इस टेम्परेचर कंट्रोलर को। अब आ जाते हैं ईपी पैरामीटर। ईपी पैरामीटर जो है ये आपका एंड ऑफ टू एंड प्रोग्रामिंग है, यानी जितना भी टेम्परेचर आप इसमें सेट किए हैं टोटल जो टेम्परेचर सेट करने के बाद ईपी पैरामीटर में इसको सेट करेंगे, जो भी सेट किए हैं टोटल जो है आपका सेव हो जाएगा इस टेम्परेचर कंट्रोलर में। ये हो गई इसकी कंप्लीट ऑल पैरामीटर सेटिंग। आई होप आप लोग को बहुत इसी तरीके से ये समझ में आ, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें।
सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।